हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। और आज का जो टॉपिक है हमारा ज़मीन पर कब्जे के ऊपर है। यानी जो आपकी ज़मीन है, अगर उस पर किसी ने कब्जा करा हुआ है तो आप किस तरीके से राहत पा सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा नहीं घुमाऊंगा, बट मैं आपको चीज़ों को सही तरीके से बताऊंगा, क्योंकि अगर आप अपनी ज़मीन के विवाद के लिए अगर आप पुलिस प्रशासन के पास जाएंगे, आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है। मान लीजिए आप पुलिस में एप्लीकेशन भी देंगे तो पुलिस आएगी वहाँ पे, तो एक दो बार देखेगी, आपको भी परेशान करेगी, अगले से मिल के जो है आपको काफ़ी दिक्कतें होंगी। तो पुलिस प्रशासन से आप यहाँ से रिलीफ नहीं पा सकते हो। कोर्ट भी अगर आप जाते हो मान लीजिए, तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, बहुत सारे आपके खर्चे हो जाएंगे, तो आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे। तो मैं जो अपनाया हुआ तरीका बता रहा हूँ, मतलब जो रियल है, मतलब जैसे लोगों को सफलता मिलती है, मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ। ठीक है। आज तो आपकी जैसे ज़मीन है, सपोज़ दैट ये मान लीजिए 2 ज़मीनें हो गई। ठीक। अब ये जो है ये आपकी ज़मीन है और ये बगल वाले की ज़मीन है। मतलब आपका दोनों लोग का मतलब ज़मीन एकदम ज्वाइन है। मान लीजिए जैसे ये दूसरे का खेत है, ये आपका खेत है, ये दूसरे का खेत है, तो इसका खेत कम है, आपका ज़्यादा है। अब क्या है कि इसका खेत कम है, तो ये आपकी ज़मीन है। मान लीजिए आपकी 7 बीघा ज़मीन है और दूसरे की 3 बीघे ज़मीन है। अब ये अपनी ज़मीन से जो है आपकी ज़मीन पे चढ़ गया है। समझ रहे हैं ना बात को। मतलब ये आपकी ज़मीन पे ऐसे आके अगर चढ़ गया है, आपकी ज़मीन अब जो है कम हो गई है। तो इसके लिए आप कैसे रिलीफ पाएंगे अपनी ज़मीन का, जो ये पूरा एरिया है वो आपको पता लगवाने के लिए इसको किस तरीके से आप जो है अपना बॉर्डर क्लियर करवाएंगे, अपनी ज़मीन को वापस पाएंगे, तो इस चीज़ पे मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, जो वाकई में रियल सेक्शंस होते हैं ज़मीन के लिए, वो आपको रेवेन्यू कोड में मिलते हैं। जो रेवेन्यू कोड हमारा 2006 है, इसके सेक्शंस के माध्यम से आप रिलीफ पा सकते हो। आप आईपीसी, सीआरपीसी कोई मतलब नहीं होता। ये लेखपाली रेवेन्यू एक अलग ही किताब होती है। इसके माध्यम से ही जो आप रिलीफ पा सकते हैं अपनी ज़मीन के लिए। तो इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, सेक्शन 24। ठीक है। यानी जो रेवेन्यू कोड का धारा 24 है, उसमें सिंपली दिया होता है हद बरारी। मैं आपको आपकी भाषा में बताता हूँ, हद बरारी दायर होती है। आपको करना क्या है, अब ये समझिए। मान लीजिए आपकी ज़मीन पे वो कब्जा हो गया, अब आपको खाली करवानी है। तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इसको आप फॉलो करिए, 100% आपको रिलीफ मिलेगा। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप जो है सफलता ज़रूर पाओगे। तो आपको करना क्या है, आप एक पेपर लीजिए, वाइट A4 साइज़ का पेपर लीजिए और उस पर एप्लीकेशन लिखिए धारा 24 है। मान लीजिए आप नहीं लिख सकते, किसी जानकार से मिल लीजिए, या फिर कोई वकील साहब होंगे आपके, आप उनसे मिल सकते हैं। अब उसमें आप लिखेंगे जो है रेवेन्यू कोड 2006 सेक्शन 24। ठीक। ऊपर आप लिख देंगे, वो नीचे सारा आप अपना जो है नाम, पता, एड्रेस वगैरह लिखकर उसमें आप बता देंगे कि मेरी फ़ला फ़ला ज़मीन है, और जो है मेरी ज़मीन में ऐसे इन्होंने कब्जा किया, इनका ये नाम है, इनका पता ये है। तो सारी चीज़ें एक एप्लीकेशन में आप तैयार करेंगे। और ये एप्लीकेशन किसके नाम से तैयार करेंगे, एसडीएम साहब के यहाँ से। जो आपकी तहसील लगती है वहाँ पर एसडीएम साहब बैठते हैं, तो एसडीएम साहब को आपको एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है। क्योंकि रेवेन्यू का सारा मामला एसडीएम ही देखता है, खेत वगैरह जो भी हो गया। तो जब धारा 24 में आप एप्लीकेशन देंगे एसडीएम को, आप एसडीएम के पास जाएंगे एप्लीकेशन लेके, वो एप्लीकेशन ले लेगा और आपसे सिर्फ इतना कहेगा, ठीक है आप जाइए, मैं जो है जांच इस पर लिख देता हूँ, कानून को और लेखपाल को भेजकर मैं सारी चीज़ें क्लियर करवाता हूँ। आप कुछ दिन रुकेंगे, 2-4 दिन बाद आपके खेत पे या जो आपकी ज़मीन है वहाँ पर लेखपाल और कानून को आएंगे, अपना फीता वगैरह और उनका जो नक्शा होता है वो लेकर के आएंगे, गुनिया लेकर के आएंगे, नाप कर आपकी जो खेतौनी होती है उसमें जितना खेत आपका होगा वो देखेंगे। और उसके बाद अब आपका नाप देंगे कि हाँ, जैसे ये ज़मीन आपकी थी, मान लीजिए ये ज़मीन उसने आपकी ज़मीन पे चढ़ाई कर रखी है, तो जब वो नापेगा तो वो आपकी ज़मीन देखेगा कि हाँ इतनी ज़मीन कम पड़ रही है। ठीक है। तो चीज़ों को वहाँ पे क्लियर कर लेगा। तो जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर वो जो है अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा लेखपाल। अपनी रिपोर्ट तैयार करने के बाद एसडीएम साहब को ले जा करके देगा। अब एसडीएम साहब उस पर जो है ऑर्डर लगा देंगे और उस पर जांच लिख देंगे कि हाँ इसकी ज़मीन को जो है क्लियर करवाई जाए। तो फिर वहाँ पे टीम गठित होगी और टीम वाले पूरा प्रशासन के साथ में आकर आपकी जितनी भी ज़मीन है उसकी बाउंड्री करवा देंगे, उसकी मेड़बंदी करवा देंगे, और आपका जो रकबा है वो आपको दिला देंगे। मान लीजिए अगले पार्टी वाला दबंगे तो प्रशासन को लेकर के आएंगे, मतलब आपको कब्जा वहाँ पर आपकी ज़मीन का दिला दिया जाएगा। तो अगर आपकी ज़मीन पर किसी ने भी अवैध कब्जा कर रखा है, आपकी पर्सनल ज़मीन है और आप चाहते हैं कि मुझे मेरी ज़मीन क्लियर मिल जाए, तो हद बरारी दायर करनी होगी धारा 24 के माध्यम से। रेवेन्यू कोड राजस्व संहिता 2006 की जो धारा 24 होती है, इसके माध्यम से आपको एप्लीकेशन एसडीएम साहब को देनी है। एसडीएम साहब तत्काल में जो है टीम गठित करके कानून को लेखपाल भेजकर आपको जो है जांच करवाकर पूरी चीज़ें देखकर आपको क्लियर करा देंगे। अगर मान लीजिए जो है 30 दिन के अंदर ये सारी प्रक्रिया नहीं होती, तो आपको दूसरी एप्लीकेशन तैयार करके फिर से एसडीएम साहब को देनी है। मैं गारंटी देता हूँ कि टीम आएगी, पूरी चीज़ें जांच होंगी और आप
आपकी जो ज़मीन है वो आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लॉ की अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।